तो हाय एवरीवन, आज है मंडे एंड आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो कल संडे थी तो कल तो पूरा दिन रेस्ट ही किया, आराम किया, बस वैसे ही कुछ वर्क वगैरह कर नहीं पाया एंड कुछ थी नहीं, बस थोड़े बहुत अपने कपड़े वगैरह धोए एंड रूम को क्लीनिंग वगैरह किया एंड बाकी तो मैं दिन भर मस्त रूम पे सोया हुआ था एंड गेम्स वगैरह खेल रहा था। तो आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, फिर अभी आज तो ऑफिस जाना है तो मैं सोचा था कि कोई एक वीडियो बना लूँ तब तक कुछ करने का। तो मैं कुछ बात करना चाह रहा था गाइस आपसे। ओके, तो मैं ना बार बार मुझे पीछे से वीडियो देखनी पड़ रही है क्योंकि गाइस जैसे हो गई है ना कि मैं जब भी अपने बैक कैमरा से वीडियोस बनाता हूँ तो क्या हो जाती है गाइस कि ना वीडियोस ऑटोमेटिक बंद हो जाती है किसी डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर किसी नोटिफिकेशन की वजह से एंड मुझे मालूम नहीं चलती एंड मैं लगातार बोलते चला जाता हूँ। इस वजह से मैं आज थोड़ा ब्रेक ले लेकर जैसे जस्ट जस्ट सैटरडे या फ्राइडे को गाइस मैंने कम से कम 20 मिनट तक लगातार बोला और वीडियो रिकॉर्ड हुई थी मात्र 5 मिनट की। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, मैंने बहुत सारी बातें उसमें करी थी, इंटरेस्टिंग वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग बातें उसमें की थी। बट क्या जा रही थी कि बार बार वो वीडियोज़ जो है गाइस अजीब सी हो जा रही थी, वीडियोज़ बंद हो जा रही थी बार बार, हर 3-4 मिनट के बाद वीडियोज़ बंद हो जा रही थी। आई थिंक शायद मेरी स्टोरेज फ़ोन की कम थी, बट स्टोरेज तो ठीक ही थी, बट फिर भी मैंने प्रोटेक कैमरा एप्लीकेशन का यूज़ किया था, पता नहीं उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर करके आ जा रहा था एंड अजीब सी हो जा रही थी एंड फोकस भी सही से नहीं हो रही थी एंड वीडियोज़ में ना बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ रही थी। तो उस वजह से मैंने हटा दिया एंड मैं सोच रहा हूँ कि अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा से वीडियोस बनाऊंगा तब तक जब तक अच्छा से सेटअप नहीं कर लेता एंड उसके बाद से धीरे धीरे मैं एक सेटअप पे वीडियोस बनाऊंगा। अभी है कि रूम में कभी वहाँ बना लेता हूँ वीडियो, कभी यहाँ बना लेता हूँ। तो अभी मैं ये इस जगह पे इसलिए बना रहा हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे अभी डे लाइट आ रही है, सामने विंडोज़ है, मैंने विंडोज़ को बंद कर रखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें नॉइज़ आ रही है नीचे से, नीचे रोड है तो गाड़ी वगैरह चलती है, ट्रैफिक की तो आवाज़ आती है, बट फिर भी मैं इसलिए यहाँ पे वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे ये है कि लाइटिंग वगैरह आ रही है तो मुझे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे माइक में तो अच्छी सी की इन्वेस्ट करनी है, तब तक के लिए तो गाइस इसी माइक में एडजस्ट करनी पड़ेगी। आवाज़ तो फिर भी ठीक ठाक आ जाती है, बट ये ना एक अजीब सी आवाज़ से रिकॉर्ड करती है। अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ फिर भी इसके अंदर से आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है जो जिसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहती है एंड मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, वरना अगर इसी में एडिट करता है तो उस पार्ट को ऐसे करके ना हटा भी देते हैं गाइस, जिससे बैकग्राउंड नॉइज़ की जो भी आवाज़ होती है ना उसे आप सिलेक्ट करके पूरे वीडियो से रिमूव कर सकते हो। बट फ़ोन में ऐसा फीचर नहीं है एंड होगी भी तो मैं एक्सप्लोर करूँगा आगे। और तो गाइस अभी तो मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। मैं रोज़ एक ही बात कितनी बार बोल, हर वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट ये बोली है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़ैन वगैरह ऑफ करने के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस, बहुत अजीब सी है। एंड नीचे वाली रूम है जो नीचे वाली फ्लोर है वो बहुत ठंडी है, इससे तो बहुत काफ़ी ठंडी है। बट मैंने बस पैसे की वजह से नहीं लेती, वो ना इससे 500 रुपये ज़्यादा महंगी थी। नीचे उसकी प्राइस 4500 थी एंड ऊपर में जो थी इसकी 4000 थी। तो इस वजह से मैं ऊपर वाले रूम में मैंने गर्मी में रहना प्रेफर किया एंड मुझे ऊंचाई पसंद भी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं किसी ऊंचे हाइट से बिल्डिंग से नीचे ज़मीन पे देखता हूँ लोगों को, ऐसा लगता है मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी। तो ऐसी फीलिंग आती है गाइस मुझे हाई ऊपर रहना बहुत पसंद है। एंड गाइस जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था तो मैं अपने भैया के साथ एक बार घूमने जा रहा था एंड मैंने एक नोएडा साइड में एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग दिखी थी, स्काई क्रैपर थी। वो बुर्ज खलीफा जैसी तो नहीं, मतलब उतनी शेप में वैसी लग रही थी, बहुत एकदम पतली सी बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। उसमें मैंने रुक कर फ्लोर गिने थे, उसमें 74-75 फ्लोर्स थे। तो मैंने सोचा था कि एक दिन ना इसके सबसे टॉप वाले फ्लोर पे मैं रहूँगा एंड टॉप वाले फ्लोर का रेंट करूँ। उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे एंड आई नो वहाँ पे टॉप फ्लोर की प्राइस तो शायद महंगी ही होगी क्योंकि ऐसे नीचे में तो सस्ती रहती है, बट फिर भी टॉप फ्लोर की अलग सी प्राइस रहती है, वो एक प्रीमियम रूम के कैटेगरी में आ जाती है। तो मैंने ये सोचा था कि एक दिन ना इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे मैं रहूँगा एंड अभी तो मैंने कुछ अर्निंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, और जैसी अर्निंग वगैरह ही हो सकता है मैं उससे भी और टॉप, उससे भी ऊंची बिल्डिंग कोई मिल जाए, मैं उसमें रहने लगूँ। ये तो खैर बात है, बट फिर भी मैंने एक लिमिट सेट कर रखा था कि हाँ इसके टॉप पे तो मुझे जाना ही है। हो सकता है अगर उसके टॉप पे मैं नहीं जा पाया तो मैं उससे ऊपर के टॉप पे जाऊँगा, पर उससे नीचे किसी भी वाले में नहीं जाऊँगा, इतना तो ये तो तय है। तो मैं इसीलिए वजह से सपने हमेशा आदमी को ना बड़े देखने चाहिए। मैं इस वजह से मैं बोलता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों मेरे से मिला हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ गाइस, आज तक जितने भी लोगों ने मेरे से मिला है सभी ने मुझे पागल ही कहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि लोगों का ऐसा माइंडसेट है ना, वो बोलते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी भी पैर फैला। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा मानना है कि भाई अब सपने बड़े देखो यार, चादर बड़ी भी तो हो सकती है, क्या ज़रूरी है भाई। मैं बड़ी चादर कर लूँगा पर सपने छोटे नहीं दिखूँगा, ये तो भाई मैंने हमेशा सोच रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं एग्री करते हैं।
लाइक हमेशा मेरा ये मानना है कि अगर आप आसमान लाइक अगर आप आसमान छूने की कोशिश करोगे तो अगर आप आसमान तक नहीं पहुंच पाओगे तो कम से कम लाइक किसी पेड़ के ऊपर ही तो लटकोगे। लाइक ऐसे ही बोलते हैं ना कि अगर आप आसमान में उड़ोगे तो नीचे तो लटकोगे ना, कम से कम ज़मीन पे तो नहीं रहोगे ना। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे मेंटेलिटी के लोग हैं। मैं उन्हें कितनी बार समझाता हूँ, मैं उन्हें बोलता हूँ कि बड़ा सोचो कि अगर ज़्यादा बड़ा सोचोगे तो कुछ तो होगा ना। लाइक अगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचोगे कि लाइक मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं तो कम से कम 1 करोड़ तो कमाओगे ना। लाइक अगर आप सोचोगे ही लाख में तो भाई क्यों। एंड हाँ मैं तो बोलता भाई 10 करोड़ भी क्यों भाई, लिमिट रखो ही मत। लाइक जो नेचर है गाइस, लाइक जो नेचर है गाइस या फिर यूनिवर्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो तो भाई आपको कितना भी पैसा दे सकता है। हो सकता है वो आपको करोड़ों रुपए देने वाला, लाइक आपको मिलियनर मल्टी मिलियनर बनाने की सपने देख रहा हो, सोच रहा हो, आपके लिए कोई इंतजार कर रही हो, एंड आप अपने आप को लिमिट कर देते हो कि मुझे तो 10,000 महीने कमाना है, मुझे तो बस 50,000 की नौकरी मिल जाए लाइफ सेट है, 1 लाख रुपये महीने कमा लूँ लाइफ सेट है। क्यों भाई खुद को क्यों लिमिट करना। मैं यही बोलता हूँ। मैं बहुत सारे लोग से मिले घर पे, मम्मी वगैरह या फिर कोई दोस्त वगैरह, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता पर फिर भी मैंने जिस चीज़ को भी बोला है, बहुत अधिकतर लोगों ने यही बोला है कि उतना भी बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। लाइक जैसे मैं गांव में गया था तो अपने मेरे भाई लोग वगैरह थे, तो वो लोग बोले थे कि लाइक एक मस्त स्कॉर्पियो S11 आ जाए ब्लैक, मज़ा आ जाएगा, रोला हो जाएगा, ऐसे वैसे फॉर्चूनर बहुत बढ़िया, फॉर्चूनर मिल जाएगी तो बहुत भौकाल हो जाएगा ये वो। मैं बोला भाई क्यों ज़रूरी है भाई, डिफेंडर क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं डिफेंडर, वाई नॉट डिफेंडर। फॉर्चूनर एंड ये स्कॉर्पियो के सपने क्यों देख रहे हो भाई। अगर आप डिफेंडर देखोगे तो उससे नीचे कम से कम लाइक क्या लैंड क्रूजर पे तो आओगे, या फिर जो भी टोयोटा की ये लैंड क्रूजर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लाइक फॉर्च्यूनर के सपने क्यों देखो, उससे बड़े सपने देखो ना गाइज, रोल्स रॉयस के सपने देखो ना। दुनिया में लोग कहाँ आज पहुँच गए, एंड हम अभी भी अपने आप को लिमिट करते हैं। हमें लगता है कि लाइक ये ले लूँगा, एक स्विफ्ट डिज़ायर ले लूँगा, मर्सिडीज बेंज ले लूँगा, ये ले लूँगा तो ये हो जाएगी वो हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं देगा। मैं भी पहले ऐसे सोचा था कि हाँ मैं मर्सिडीज बेंज लूँगा एंड लाइक स्कॉर्पियो वगैरह में, लाइक सेडान में मुझे लाइक ये MG हेक्टर बहुत पसंद है। लाइक मुझे स्कॉर्पियो से ज़्यादा पसंद है MG हेक्टर। स्कॉर्पियो एंड फॉर्चूनर वाली वाइब देती है कि वो स्कॉर्पियो वाली लाइक वो भी देती है भौकाल, एंड लाइक फॉर्चूनर वाली फीलिंग देती है। ज़्यादा नहीं 20 लाख की जाती है, फॉर्चूनर तो 40 लाख की जाती है। कोई फॉर्चूनर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कि वैसे लिमिट सेट कर रखा था कि हाँ ठीक है ये वाली करें। पर अब मैंने ना लिमिट सारी हटा दी है लाइक बिल्कुल, कि मुझे लाइक जो मुझे मिलेगा, लाइक अगर लाइक सिंपल सोचो, लाइक अगर कोई नेचर है या फिर कोई भगवान है, या फिर आप सिंपल बात है अगर भगवान है या फिर कोई आपको कुछ देना चाहता है, अगर बोलेगा कि बताओ मांगो तुम क्या लोगे। इसका ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। लाइक जैसे एक छोटी बच्ची जाती है दुकान में, एंड दुकानदार बोलता है कि टॉफ़ी ले लो, जितने चाहिए टॉफ़ी उतने ले लो। तो वो चाहती तो आराम से अपना हाथ डाल के टॉफ़ी ले सकती थी, और उसने बोला कि आप दो। वो बोला कि क्यों नहीं बेटा, तू ले ले, जितनी लेगी मैं तुम्हें दे दूँगा, पैसे नहीं लूँगा, फ्री में। तो बोली नहीं आप दो अपने हाथ से दो। तो क्योंकि गाइस वो छोटी बच्ची थी ना, उसने यही किया है। अगर वो अपने हाथ से लेती गाइस ना तो उसके छोटे से हाथ लाइक वो इतना उठा पाती या फिर इतना ज़्यादा उठा पाती, क्योंकि उसे पता था कि मेरे हाथ छोटे हैं। और उसके बाद कि आप दे दो, तो उस अंकल ने दिया बड़े वाले, तो उसने पूरे एकदम दोनों हाथ उसने बड़े वाले हाथ में एक मुट्ठी दिया, लाइक एक मुट्ठी ऐसे निकाल के दिया, तो उस बच्ची के लिए पूरे दोनों हाथ में ऐसे जगह कम पड़ गया। तो वैसी होती है गाइस, अगर आप खुद से मांगोगे कुछ लिमिट से, नेचर से वगैरह कुछ भी, तो आपके अनुसार मिलेगी। तो अगर आप कुछ खुद से कुछ नहीं मांगोगे, आप बोलोगे जो मेरे लिए बेस्ट हो वो देना, तो आपको पता भी नहीं आपको क्या हो सकती है। लाइक सारी दौलत सारी ताकत है। लाइक एक गाना है, मैं जब भी पहले दिल्ली रहता था, मैं रोज़ 1 घंटा रोज़ मैं एक ही सॉन्ग को लगातार लूप में सुनता था। लाइक वो वाली यस बॉस सॉन्ग, शाहरुख खान का यस बॉस गाना है, मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगा। मान जा ए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। तो ऐसी थी गाइस। लाइक खुद से मत मांगो, नेचर से बोलो कि आप दे दो मुझे जो दे सकते हो। तो ऐसी हो रही है गाइस। तो लाइक मैं तो यही बोलूँगा कि कभी भी अपने आप को लिमिट मत रखो, हमेशा सपने बड़े देखो, ऊंचे सपने देखो, औकात से बड़े सपने देखो। लाइक ऐसा है ना, प्रेमचंद की शायद एक लाइन है, वो मेरे फेवरेट पोएट की शायद उन्हीं की एक लाइन है या फिर किसी और की, मैंने याद नहीं, मैंने पढ़ा था कि सपने हमेशा बड़े थे, जूते फटे आसमान पे चढ़े थे। ऐसे बोलते हैं लाइक कि सपने हमेशा अपने औकात से बड़े देखो। लाइक जूता फटा हुआ है तो क्या हुआ गाइस, सपने हमेशा आसमान पर चढ़ने की देखो। लाइक ऐसे होती है, अपने आप को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो की समरी यही है गाइस कि कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो, हमेशा सपने बड़े देखो, ऊंचे सपने देखो, जितने बड़े देख सकते हो उतने बड़े देखो। ऐसा भी बोलते हैं कि सपने अपने किसी को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पूरा नहीं होता है। दिमाग में वो फीलिंग आती है कि हाँ
कि ये मैंने वो अचीव कर रखा है ऑलरेडी, तो ऐसे हो जाती है वैसे हो जाती है। पर ऐसा बात नहीं है गाइस, जो भी सबको बताना नहीं है, ये बात सही है कि सबको बताना नहीं चाहिए, लेकिन नज़र तो लग जाती है, लेकिन नज़र इज़ रियल, ये बात सही है। सबको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन छुपानी भी नहीं चाहिए, लेकिन खुद से तो हमेशा बोलना चाहिए कि हाँ, जैसे अगर आप चाहते हो ना कि हाँ मुझे ये चाहिए वो हुआ चाहिए, तो आप ऐसा सोचो कि मेरे पास वो ऑलरेडी है। जैसे मैं सोचता हूँ, मैं घर पे जैसे मम्मी वगैरह बोलती है कि ये है वो है, मैं बोलता हूँ कि क्या मजाक करे मम्मी, मेरे अकाउंट में भी 1 करोड़ रुपये पड़े हैं, जाकर देखो। अभी चेक नहीं करता अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, वो हंसती थी, उन्हें पता था कि मजाक कर रहा, झूठ बोलता है, पर मैं हमेशा लाइक बोलते बोलते ना मेरे अंदर वो रियल वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है कि लाइक पैसे की तो कमी नहीं है गाइस। लाइक अभी मेरे अकाउंट में लिटरली मैं बता रहा हूँ 125 रुपये हैं, बिल्कुल 125 रुपये हैं। अभी मैं जाऊँगा मेट्रो से 20 रुपये लग जाएंगे, बचेंगे मेरे पास 105 रुपये। एंड 70-80 रुपये की मैं खाना खाऊँगा, लंच आज खाऊँगा। उसके बाद लंच खाने के बाद मुझे वही 20-25 रुपये बचेंगे आने के बाद रूम पे। एंड रात में खाने के लिए मेरे पास डिनर खाने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई पैसे नहीं है। कुछ उपाय करूँगा, पर लेकिन देखो मैं अभी भी लाइक ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। बताइए ऐसे बोलते गाइस। ये देखो, ये रहा मेरा वॉलेट, एक से मैं दिखाता हूँ। ये मेरी वॉलेट है, लाइक इसमें मैं पैसे नहीं रखा हूँ। एक लाइक 500 का नोट है, मम्मी ने दिया था, मैंने वो संभाल के रखा है। इसे अभी खर्च नहीं करूँगा, या फिर लास्ट में खर्च करूँगा। बट यही मेरे पास 500 रुपये इस वॉलेट में है, एंड अकाउंट में 125 रुपये है, जिससे मैं लंच करूँगा आज। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, बट फिर भी मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तो यही होती है गाइस कि हमेशा सपने ना बड़े देखो, औकात से बड़े देखो। लाइक कैसे करोगे, मैं तो अंबानी हूँ भाई, मेरे अकाउंट में भी 1 करोड़ रुपये है भाई, कितने चाहिए बोल, बोल कितने चाहिए तुझे। हमेशा देने वाला बनो, कभी किसी से मांगने वाला मत बनो। मेरे पास भी ऑप्शन थे, मैंने सबसे मांग सकता था। मैं चल रहा, मुझे ट्रेडिंग करनी थी, मुझे बस 5,000 रुपये की जरूरत थी। पहले मैं 20,000 रुपये मांगता था। जब मैंने 10th-12th करा, मैं 2 साल से मैं लगातार घर पे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा हूँ, 20,000 की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक लैपटॉप लेनी थी। एंड मैं सोचा था कि 5,000 की प्रोफॉर्म अकाउंट लूँगा, एंड वैसे वैसे फिर मैं जब मुझे मालूम चला कि जब प्रोफॉर्म कि मैं मोबाइल से ट्रेड कर सकता हूँ, प्रोफॉर्म अकाउंट से कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं खुद को मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि अगर मेरे अंदर इतना ही पोटेंशियल है तो मैं मोबाइल से भी ट्रेड कर सकता हूँ। हालांकि गाइस स्क्रीन मोबाइल में छोटी होती है, पर मैं अगर मेरे अंदर लाइक सिर्फ स्क्रीन से नहीं होती, लाइक आपका पेशेंस, आपकी स्किल्स एंड आपकी साइकोलॉजी भी सही होनी चाहिए, मेंटेलिटी। तो मैं ये सोचा कि अगर मैं इतना ही अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं इतना मेरे अंदर इतनी मेंटेलिटी बन गई, तो मैं प्रोफार्म अकाउंट लेता हूँ, उसे मोबाइल से पास करता हूँ। उसके बाद उससे पेमेंट आएगी, फर्स्ट पेमेंट से लाइक लैपटॉप लूँगा, ऐसी बात है। या फिर पीसी बिल्ड कर लूँगा 10-20 हज़ार में, तो मस्त पीसी बिल्ड हो जाती है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, तो ऐसी बात है। तो मैं ना घर पे 5,000 के लिए बहुत टाइम से जिद कर रहा था कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो, और किसी ने नहीं दिए। लाइक नहीं दिए, थे ही नहीं घर पे, तो कोई देते क्या, और रहते भी थे तो कभी इधर आ गए, कभी उधर गए, कभी भाई की स्कूल फीस आ गई, कभी किसी चली गई, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, हमेशा इधर उधर यूज होता है। मैं सोचा क्या हो गया, अभी हो गए। अभी लास्ट रिसेंटली भी मैं घर से आया हूँ, तो इसकी रीज़न भी यही थी कि मैंने मम्मी से पैसे मांगे, उन्हें नहीं दिया, कुछ सामान खरीद लिया। मतलब खरीदा नहीं, वो ज़रूरत की सामान ही उन्होंने खरीदी लाइक। पर उन्होंने क्या होता है ना कि लाइक एक्स्ट्रा बाई कर लिया। एक की ज़रूरत थी, उन्होंने एक तो लाइक ऐसे नीड एक चीज़ की थी, पर उन्होंने 2 चीज़ खरीद लिया, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा उसे पैसे। मैं उनसे मांग रहा था कि पैसे मुझे दे दूँ, मैं उनसे बोला कि 5,000 रुपये आप मुझे दे देते, जब मैं मांग रहा था कब से नहीं दिया। मैं गुस्सा हो गया, मैं गाँव चला गया। गाँव गया अपने भैया के साथ, उनका साइबर कैफ़े थी। मैंने उन्हें क्या ऐसा 2-4 दिन, मतलब एक कम से कम 10-15 दिन मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, घर पे रहा, मस्ती वगैरह हुआ। वहाँ से आया, एक दिन अपने घर पे रूम पे रुका, एंड एक दिन रुका, दूसरे दिन मैं कपड़ा धुलवाया, मम्मी से कपड़ा नहीं धुई थी पहले दिन, दूसरे दिन, एंड तीसरे दिन मैं गाड़ी पकड़ लिया। सब कितना रोकते रहा कि मुझे कि रुक जाओ मत जाओ, कि यहीं पे कुछ कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या ज़रूरी है अभी से कमा के क्या करेगा, ये है पूरी उम्र बची है अभी, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख लो, तुम्हारी एज बची हुई है, कोई एग्जाम की तैयारी कर लो, ये कर लो, फॉर्म भर लो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, ऐसे वैसे। पता नहीं क्यों भाई, एक बात मैंने नोटिस किया, आपको जब पैसे नहीं होते ना, हर कोई आपको ज्ञान देता है कि आप ये करो। भाई मैं क्या करूँ, मुझे कोई क्यों बताएगा। हालांकि देखो बताना चाहिए, अगर मेरे अंदर मेरा कोई छोटा भाई है तो मैं उसे चाहूँगा कि वो मेरी बात माने, वो समझे। और मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी उस पर नहीं थोपूँगा कि तू यही कर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तू भाई पढ़ाई कर, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, या फिर तू ये कर। मैं बोलूँगा तू जो मन है वो कर, बट हमारे लाइक उसमें रह के कर, एंड ये कर कि हाँ ऐसा करके हम भी तुम्हें सपोर्ट करें, ऐसे वजह से। लेकिन फिर भी किसी ने सपोर्ट नहीं करा, मैं खुद से आ गया भाई। लाइक अभी मैं 10-12 हज़ार कमाऊँगा महीना, जो भी है 14,000 देगी। मेरे 10,000 मेरे खाने पीने और इसमें चले जाने, 4,000 रूम में, 4500 खाने में जाने हैं। मैंने 10,000 तो मेरे खाने पीने में चले जाने, मेरे पास बचेंगे 2 से 3 हज़ार रुपये मेरे बचेंगे, एंड मैं उसे 2-3 महीने में सेव करूँगा। एंड मैंने 8,000 तो कर्जा ले रखा है। अगर उस कर्जा अभी जो आया हूँ ना, मैं 1 मंथ में यहाँ पे रह रहा हूँ, तो उसमें मुझे 10,000 रुपये लगेंगे, तो 8,000 मैं अभी घर से कर्जे ले चुका हूँ। तो वो कर्जे सधाने में मुझे 3-4 महीने लग जाएंगे, अगर मैं सैलरी से के भरोसे रहता। हालांकि मैं 3 महीने बाद जब मेरी 18 ईयर हो जाएगी, तो उसके बाद मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, दूसरे कंपनी में स्विच करूँगा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। बट फिर भी तब तक के लिए मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी ना।
एंड 2000 दिन यार हर मंथ से फोर वैसे क्या ही होगा लाइक, कभी भी कुछ भी आ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो 500 की तो दवाई आ जाएगी। ये भी आपको पता ही होगा लाइक एवरी इंडियन लाइक 90% ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास आर वन डिजास्टर लाइक वन हेल्थ जो भी बोलते हैं, वन इमरजेंसी अवे फ्रॉम बैंकरप्सी, वही बोलते हैं। अगर हमारे घर में, आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर फिर भी मान लो और किसी की एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, अगर एक इमरजेंसी आ गई ना, उसमें ना आपकी ज़िंदगी भर की सारी सेविंग चली जाएगी। उसके बाद ना अगली बार आपको लाइक वही हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अपने पास हमेशा से सेविंग रहनी चाहिए एंड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह रहना चाहिए। इस वजह से मैं आया हूँ कमाने, खुद के पैसे से कमाऊंगा, खुद की जर्नी सेट करूँगा, खुद की लाइफ स्क्रैच से बिल्ड करूँगा एंड उसमें अलग ही मजा। लाइक ऐसा बोलते हैं ना कि पैसे और सहानुभूति आप जितना किसी से कम लोगे ना, उतने आप आनंद में रहोगे और आपका सर उतना ही गर्व से ऊंचा रहेगा। लाइक मेरे पास पैसे नहीं थे तो बहुत सारे लोग मुझे आते थे, ज्ञान देते थे, ये वो कर। जब मेरे पास अभी हो जाएंगे ना, एंड फिर इससे लाइक जब लाइफ शॉर्ट हो जाएगी तो फिर सभी आ जाएंगे मेरे पास, मुझे पता है सब मेरे पास रिटर्न आ जाएंगे कि ये था वो था, अपनी सॉरी वगैरह बोलेंगे, ये होगा। मुझे नहीं चाहिए भाई किसी का सॉरी। भाई अगर तुमने यही होता ना, अगर तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ा है तो मैं अपने अच्छे वक्त में तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं। ऐसी हो जाती है। इट नॉट बिकॉज ये मेरा ईगो नहीं है, बट फिर भी गाइस एक ऐसी होती है ना गाइस, देख लो यार पसीना आ रही है, फिर भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये मैं खुद के वीडियो बना रहा हूँ। लाइक अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे अच्छे काम में, लाइक सपोर्ट भाई मैं किसी से पैसा तो ही मांगता हूँ, कोई बस अगर थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सपोर्ट कर दे थोड़ा सा कि हाँ ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं भाई कर, ऐसे वैसे। बहुत सारे दोस्त थे वो भी गद्दार निकले, मतलब जिन्हें अपना बहुत ज़्यादा अपना माना था, वो भी अपने ना हुए, वही वाला बात है। जब वो अजनबी बन के पास से गुजरते हैं ऐसे, मतलब लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, लड़के फ्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ अपने। तो इस वजह से लाइक पसीने चूड़े और फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपनी लाइफ के लिए खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, तो भाई अगर मैं खुद की मेहनत कर रहा हूँ तो जब मैं इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं रखूँगा अपने पास, सबको शेयर नहीं करूँगा। जो मेरे फैमिली क्लोज मेम्बर्स होंगे मैं उसके साथ करूँगा, बाकी किसी से नहीं। वैसी होती है एंड दुनिया तो बदलनी है गाइस। तो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो गाइस, ज़्यादा वीडियोज़ को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी वीडियोस लंबी वीडियोस चलेगी नहीं। अब यूट्यूब पे 10-15 मिनट की वीडियो कौन नहीं देखेगा मेरी 20 मिनट की। तो आज की वीडियो का नोट यही रहेगा गाइस कि हमेशा से अपने बड़े देखो, औकात से बड़े देखो। ये मत सोचो कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाना है। चादर बड़ी कर लेंगे, चादर नहीं खरीद लेंगे, बड़ी चादर खरीद लेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है। अरे चादर की ज़रूरत है कि भाई ज़मीन पर लेट जाएंगे पर पूरा कब्जा कर लेंगे भाई। अगर 6 फुट का 5 फुट की हो तो 6 फुट की जगह मैं लाइक लेकर चलूँगा, ऐसे बोलते हैं। आप सपने हमेशा बड़े देखो, लाइक पूरे पसीने आगे मुझे आप देख सकते हो। वीडियोज़ को तो मैं यहीं पे एंड करूँगा, पर वही सपने हमेशा बड़े देखो, कभी भी छोटे सपने मत देखो, कभी अपने आप को लिमिट मत रखो। एंड ऊपर वाला आपको देखना एक दिन सबसे ज़्यादा दौलत शौहरत जो भी देगा ना आपको, इतनी चीज़ें मिलेगी कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। वैसे बोलते हैं ना ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के, वैसी हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप हसलिंग।